Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you pharmaceutics. So students अपनी लास्ट क्लास में हमने कोटेड जो टैबलेट्स होती हैं हम टैबलेट्स के बारे में पढ़ रहे थे सॉरी लास्ट क्लास में हमने अपनी कोटेड टैबलेट्स पढ़ ली थी जिसमें शुगर कोटेड फिल्म कोटेड और एंट्रिक कोटेड थी। आज हम अनकोटेड टैबलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अनकोटेड टैबलेट्स क्या होती हैं? ये रफ होती हैं ना, स्मूथ नहीं होती एंड इनको स्वॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि वो चाहे उसका कोई वैसा इफेक्ट नहीं है जो हाजमोला आपने खाई होगी, है ना। देखो कि हाजमोला जो होगी वो रफ सी सरफेस होगी ऊपर से, राइट। उसकी कोई भी उसके ऊपर क्योंकि कोटिंग नहीं होती है, ठीक है। एंड उसके बाद जब वो उसको खाया जाता है क्योंकि उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, तो वो माउथ से ही डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कड़वापन, एक बैड टेस्ट आता है माउथ में जब उसको swallow किया जाता है, ठीक है। दे आर generally single layer tablets prepared by preparation of compressing of granules, or multi-layer tablets consist of parallel layer prepared by compression of granules of different composition। देखो, ये जो ज्यादातर ये वाली जो टैबलेट्स होती है अनकोटेड टैबलेट्स, ये एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है। एक सिंगल लेयर होती है या तो मल्टीपल लेयर होंगी, तो इनको बनाया जाता है कंप्रेसिंग द्वारा, दबाव के द्वारा इसको बनाया जाता है। देन the formulated of uncoated tablets to be chewed or to affect a slow release and the local action of the active ingredient। मतलब क्या है? जो इस तरीके की टैबलेट बनाई जाती है ना, वो ज्यादातर ऐसी है कि जो चूएबल टैबलेट है। आपने देखा ना, जैसे कैल्शियम सेंडोज वगैरह आता है, तो वो चूएबल है ना। उसको च्यू करके हम उसको यूज कर सकते हैं और उसका इफेक्ट जो होता है ना वो स्लो होता है, स्लो रिलीज, स्लो इफेक्ट, ठीक है। लोकल एक्शन हो, कोई थोड़ा बहुत ही एक्शन हो, उसकी के लिए ही हम यूज करते हैं। अब जो टैबलेट्स हैं उनको बनाने का एक पूरा फॉर्मूला है ना, पूरी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है ना। फॉर्मुलेशन डिजाइन, है ना। सेलेक्ट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बेस्ड ऑन द थेरेपेटिक इफेक्ट। देखो, मैं आपको ना एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ ना, जिससे इजीली, चलो मैं यहीं पे पेज ऐड कर लेती हूँ। 15 पे थे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास देखो कुछ, हम लोग सबसे पहले फीडर में अपना सामान डालते हैं, है ना। हमारे पास जैसे बेसिकली दो टाइप के फीडर है, एपीआई फीडर होता है और एक एक्सिपिएंट फीडर होता है। हमने एक्सिपिएंट के बारे में पहले ही पढ़ रखा है। जैसे हम सब्जी में नमक मसाले डालते हैं, है ना। हम अगर हम आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हैं तो केवल हम आलू टमाटर नहीं खा सकते, है ना। हम उसके संग मसाले डालेंगे, धनिया डालेंगे, भाई, तब उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो ऐसे ही जो हमारा एक्सिपिएंट होता है वो हमारे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, ये क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, है ना। इसके साथ मिलकर हम यूज करते हैं, ठीक है। देन इन दोनों को फीडर में डाला जाता है, दोनों, जैसे यहाँ पे एपीआई डाला, यहाँ पे एक्सिपिएंट डाला। देन दोनों को कोमिल किया जाता है। कोमिल मतलब साथ में दोनों को मिलाया जाता है अगर नीडेड हो तो। ये स्टेप जो है वो ऑप्शनल है। देन उसको ब्लेंड किया जाता है। हमने ब्लेंडिंग की प्रोसेस पढ़ी है, क्या होता है ब्लेंडिंग में। तो हम ब्लेंडर यूज करके दोनों ड्रगों को अच्छे से मिलाते हैं, ठीक है। आपस में एक दूसरे के संग मिलाते हैं। देन, और ये हम ब्लेंडिंग कब करते हैं? जब हमारा ड्राई होता है, हमारा जो ग्रेनुलेशन है वो ड्राई है। और अगर हमारा जो ग्रेनुलेशन है वो वेट है ना, उस केस में हम ग्रेनुलेटर यूज करते हैं, ग्रेन्यूलेटर। और फिर ग्रेन्यूलेटर को यूज करने के बाद हम उसे ड्राई करते हैं, ड्रायर की हेल्प से। ड्राई करने के बाद उसको मिल करते हैं। देन उसकी जो टैबलेट है, टैबलेट को प्रेस करते हैं और लास्ट में अगर कोटिंग की जरूरत है उस टैबलेट को, तो कोटर की हेल्प से उसकी कोटिंग करते हैं। और देन वो टैबलेट रेडी हो जाती है यूज के लिए। ये बेसिकली पूरी प्रोसेस है ना। अगर ड्राई है तो ब्लेंडर को यूज करने के बाद हमको रोलर यूज करना पड़ेगा, जो हमने रोलर मिल देखी थी ना, वो, है ना। है ना, उसको यूज करने के बाद अगेन हम सॉरी अगेन हम ये वाले स्टेप पे आ जाएंगे। मिल में यूज करेंगे, उसको मिल में डालेंगे, टैबलेट प्रेस करेंगे, कोटिंग करेंगे और उसको यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आया, है ना। तो हम लोग ग्रेनुलेशन में, या फिर हम ऐसे करके
डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली केवल कंप्रेस करना है तो हम डायरेक्ट ब्लेंडिंग से कहाँ जा सकते हैं, मिल में जा सकते हैं, है ना। अगर कोई दवाई है जिसको केवल डायरेक्ट हमको कंप्रेस करना है, हमें कुछ नहीं करना, ना सुखाना, ना ड्राई करना, ना उसको ग्रेन्यूल में तोड़ना, तो हम डायरेक्ट जो हमारा ब्लेंडर है उससे हम क्या करेंगे, मिल में पहुंच जाएंगे, है ना। और मिल में फिर ये कॉमन चलता रहेगा, टैबलेट वगैरह को कोट करना और उसको यूज करना। बेसिकली ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। और भी आपको स्टेप्स मिलेंगे, राइट। ये तो मैंने आपको कॉमन बताया। आपको एक डिस्पेंसिंग का मिलेगा, है ना, ग्रेनुलेशन, ड्राइंग, मिलिंग, मिक्सिंग भी होती है। यहाँ पे आप जो मिलिंग है, मिलिंग के पास मिक्सिंग भी ऐड कर सकते हो, मिक्सिंग भी की जाती है, ठीक है। कोटिंग की जाती है, कोटिंग के संग संग मिक्सिंग के बाद कंप्रेशन किया जाता है। जो ये जो टैबलेट प्रेस है, इसको हम कंप्रेशन या फिर कंप्रेशन भी बोलते हैं। कंप्रेस की जाती है टैबलेट, है ना, टू फॉर्म कंटेंट, ठीक है। क्लियर है। और अगर हमारी कोई वेट ग्रेनुलेशन हो, है ना, तो वेट ग्रेनुलेशन में एक स्टेप ऐड होता है जो कि ड्राइंग का होता है। जो हमारी ड्राई वाली होती है उसमें हम ड्राइंग नहीं करते। अगर हमारा कोई ड्रग है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, वो थोड़ा सा उसके अंदर पानी है जो कि हमारी ड्रग को खराब कर सकता है, बेकार कर सकता है, उस केस में हम ड्राइंग की प्रोसेस भी ऐड करते हैं किसी दवाई को बनाने के लिए। अब हम देखते हैं 15। ठीक है। अब हम पूरा इसको एक बार पढ़ लेते हैं। हम्म। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एपीआई। जैसे आप कोई भी ले लो, एस्पिरिन है ना, वो क्या है, एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, है ना। वो सब क्या है, जो एपीआई है हमारा, हम एपीआई को यूज करेंगे जो बेसिकली हमें जरूरत है बनाने के लिए, अपना जो ड्रग है उसको बनाने के लिए। जो बेसिकली हमारी जो टेबलेट्स है, अब मानो कोई सिर दर्द की टेबलेट है तो आपने उसमें एस्पिरिन यूज कर लिया, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गया, ठीक है। समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है ना, या कोई कार्डियक अरेस्ट है, और उसको एपिनेफ्रिन देनी है, हमें क्या देनी है, एपिनेफ्रिन। तो ये जो हमारा एपिनेफ्रिन है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एपीआई है। ये हमारा जो मेन ड्रग है जो कि काम करेगा। किसी का ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आप उसको तुरंत क्या दोगे, इंसुलिन दोगे। इंसुलिन क्या है, एपीआई है। अगर किसी को कोई पेन में बहुत दर्द हो रहा है उसको, तो आप उसको मॉर्फिन देते हो, मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दो, आपने सुना होगा। तो मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन हमारा एपीआई है। अब अगर आपने इंजेक्शन दिया मॉर्फिन का, तो मॉर्फिन किसी चीज में डिसॉल्व होगा ना, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर फॉर एग्जांपल मॉर्फिन वाटर में डिसॉल्व है, या कोई भी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो जो जिस चीज में वो डिसॉल्व है उसको हम एक्सिपिएंट बोल रहे हैं। जो कि हमारे एक्टिव ड्रग के संग जा रहा है उसको हम एक्सिपिएंट ही बोलते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट एक्सिपिएंट, एक्सिपिएंट चुना, है ना, जिससे अच्छे से बाइंडिंग हो पाए, अच्छे से फाइलिंग हो पाए, लुब्रिकेशन हो पाए। और एक जिस अगर हमें कोई टैबलेट है उसको सिरप बनाना है तो एक्सिपिएंट ज्यादातर हम लिक्विड यूज करेंगे। अगर कोई हमारा ड्रग है जिसको हमें सॉलिड बनाना है तो जो हम एक्सिपिएंट यूज करेंगे वो हम कोशिश करेंगे कि उसमें वाटर कंटेंट कम हो, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप के एक्सिपिएंट्स होते हैं। देन पाउडर प्रिपरेशन, वे बोथ द एपीआई एंड एक्सिपिएंट विद अ हाई प्रिसिजन फॉर द कंसिस्टेंट डोजेस ऑफ ईच टैबलेट। हमें पता है कि जो टैबलेट्स हैं उसकी एक प्रॉपर्टी होती है ना, एक आइडियल, सॉरी, जो आइडियल टैबलेट होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये एक स्ट्रिप में 4 टैबलेट हैं तो इनका जो कंसंट्रेशन हो ड्रग का वो सेम हो। अगर ये एक 550 mg की है तो ये चारों 550 mg की हो, राइट। सो यही वो कंसर्न है जब हम एपीआई को एक्सिपिएंट के संग मिला रहे हैं, तो हम अच्छे से प्रिसीजन के संग मिलाएंगे कि हमारा जो डोज है, एक पर्टिकुलर टैबलेट जो क्लेम कर रही है कि इतना डोज आपको मिलेगा, वो हमें मिले।
फिर मिल द इंग्रेडिएंट टू द यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। अब मानो एक्सिपिएंट का साइज ही है, ड्रग का साइज ही है, कोई ड्रग साइज इतना है इतना है, तो इसको कांस्टेंट साइज में बनाने के लिए हम मिल्क यूज करते हैं। हम मिल पढ़ चुके हैं, पूरा साइज रिडक्शन में पूरा मिल का चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। देन बेटर ब्लेंडिंग एंड टैबलेटिंग, अच्छे से टैबलेट बनाने के लिए, उसको ब्लेंड करने में, यूनिफॉर्म कंपोजिशन के लिए, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम बेसिकली मिल यूज करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा ब्लेंडिंग है। ब्लेंडिंग क्या है, मिक्स करना मिल्ड पाउडर को लार्ज ब्लेंडर में, जिससे वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना ले। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर क्या है ना। और अगर यही चीज ऐसे ऐसे करके बीच में फिट है ना, एक एक यूनिफॉर्म एक मिक्सचर है, तो ये होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस क्या होगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है ना, कोई इसकी फॉर्म नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हमें टैबलेट का एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है, क्योंकि हम जितनी भी टैबलेटिंग करेंगे उसमें सेम जो है उतनी मात्रा जो है किसी चीज की जाए। ठीक है, क्यों करते हैं हम मिक्सिंग, टू एंश्योर द कंसिस्टेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट ऑल द टैबलेट्स, कि पूरे टैबलेट्स जितने भी हों उसमें एक सा ड्रग का अमाउंट जाए। राइट। देन ग्रेन्युलेशन है, ये ऑप्शनल होता है ना। बेसिकली जब हमारा वेट होता है और ड्राई होता है उसके लिए अलग अलग होता है। दिस प्रोसेस improves flow properties of powder that clumps and compress poorly। जैसे अगर कोई ड्रग है वो ऐसे करके क्लम्प बना ले रहा है, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि जैसे तो आपने देखा होगा फिटकरी, फिटकरी क्या होती है, एक अजीब सी शेप का ऐसा सॉलिड होती है, ऐसे करके क्लम्प बना लेना, क्लॉट सा टाइप का बना लेना। अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम ग्रेनुलेशन की प्रोसेस करते हैं। वेट ग्रेनुलेशन में क्या होता है, अ लिक्विड बाइंडर इज यूज टू क्रिएट ग्रेनुल्स फ्रॉम द पाउडर मिक्स। इसमें हम लिक्विड बाउंड बाइंडर यूज करते हैं। द डैम्प्ड मटेरियल इज देन प्रेस थ्रू अ स्क्रीन मैश टू फॉर्म अ ग्रेन्यूल्स विच इज सब्सिक्वेंटली ड्राइड। क्या मतलब है, अगर वेट ग्रेनुलेशन कब करेंगे, सुन लो, जब ऐसे ऐसे बहुत बड़े मास प्रेजेंट है ना, अनइवन ग्रेन्यूल्स है, उनको इवन करने के लिए हमने क्या किया, अपने पाउडर मिक्स के संग एक लिक्विड बाउंडर ऐड किया। फिर जैसे हम चाय की चन्नी में उसको छानते हैं पत्ती को, उस तरीके से हमने उसको प्रेस करके एक से साइज के ग्रेन्यूल्स बना लिए, और उसके बाद इसको ड्राई कर दिया। तो अगर वेट है तो ड्राइंग की प्रोसेस होती है, अगर ऑलरेडी ड्राई ग्रेन्यूल्स है तो हम ड्राइंग की प्रोसेस नहीं करते हैं। द प्रोसेस ब्लेंड, ड्राइंग ग्रेन्यूल्स में क्या है, ग्रेनुलेशन में क्या है, द प्रोसेस ब्लेंड्स इज कंप्रेस डायरेक्टली इनटू द स्लग। अब इसमें वेट हमें लिक्विड बाउंडर यूज नहीं करना, हम डायरेक्ट अपने पाउडर ड्रग को प्रेस करके ग्रेन्यूल्स का एक्सरसाइज कर सकते हैं। दी स्लग्स आर देन मिल्ड, देन मिल करेंगे, है ना, उसके साइज जो हमें साइज चाहिए उसको बनाएंगे, और देन उसकी टैबलेटिंग कर देंगे। समझ में आया। अगर हमारा वेट ग्रेनुलेशन हो रहा है, अगर हम वेट चीज यूज कर रहे हैं, हमारा ड्रग वेट है, हम लिक्विड बाइंडर यूज कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में हमको ड्राइंग करनी पड़ती है। ड्राइंग क्या है, ओनली एप्लीकेबल आफ्टर वेट ग्रेनुलेशन, तभी करने की जरूरत है जब वेट ग्रेनुलेशन हो रहा है। द ग्रेनुलेशन रिक्वायर्स ड्राइंग टू बी स्पेसिफिक मॉइस्चर कंटेंट फॉर पुअर प्रॉपर कंप्रेशन टू द नेक्स्ट स्टेप। क्या मतलब है, अब आप किसी लिक्विड को कंप्रेस करके देखो, क्या होगा, आपने इसको कंप्रेस किया, यहाँ से निकल आएगा, यहाँ से निकल आएगा, कोई कंप्रेशन होगा ही नहीं, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, कंप्रेशन अच्छे से करने से पहले उसको ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, उसको सुखा लेंगे, ड्रायर की भी हमने बहुत सारे ड्रायर्स पढ़े थे, राइट। जैसे स्टैटिक बेड ड्रायर, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, ये जो भी ड्रायर यूज करके, जो भी मैकेनिज्म यूज करके हम इसे ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद, कंप्रेस करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, सॉरी, ड्राई करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ते हैं, जो कि हमारा है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, द टैबलेट प्रेस कम्स इनटू प्ले हियर। यहाँ पे टैबलेट प्रेस मशीन जो होती है, जो प्रेस करती है, वो काम करती है ना। इसमें क्या होता है, द ड्राई ब्लेंड ग्रेन्यूल्स आर फेड इनटू द मशीन। जो ड्राई ग्रेन्यूल्स हैं, जो बेसिकली या तो ड्राइंग प्रोसेस से आए हैं या फिर जो ड्राई पहले से ही ड्राई थे, उनको क्या किया जाएगा, उनको मशीन के अंदर डाला जाएगा, है ना। डाइज एंड पंचेस एंड स्पेसिफिक शेप, उनको तोड़ मरोड़ के एक अच्छे से, जो उनको शेप हमें चाहिए, डिजायर शेप, वेट और साइज में उन्हें कंप्लीट बनाया जाएगा। अब आपने देखा, पूरा जो आपका पत्ता होता है, दवाई का स्ट्रिप होता है, उसमें एक सी साइज की और एक सी शेप की और एक सी वेट की मेडिसिन होती है।
ऐसा नहीं है कि एक की शेप ऐसी है, एक की शेप ऐसी है। तो ये करने का काम जो होता है वो कंप्रेशन का होता है। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया? देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वालिटी कंट्रोल का। अब अगर आपकी मेडिसिन टेढ़ी मेढ़ी बनी है, छोटी बड़ी बनी है, तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर कोटिंग करके या उसको मार्केट में बेच के। तो इससे पहले हम लोग उसका क्वालिटी कंट्रोल करते हैं कि ये जो बना है वो ठीक भी है या नहीं, है ना? तो क्वालिटी कंट्रोल हमारा जो है नेक्स्ट होता है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस द सैंपल आर पुल्ड अंडरगो रिगरसली टेस्टिंग। हर एक स्टेप के बाद टेस्टिंग होती रहती है कि ड्राइंग है तो ड्राइंग अच्छे से हुई है या नहीं। ठीक है? देन उसके बाद हम क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? क्वालिटी टेस्ट में वेट देखते हैं कि अगर हमारा पूरा बैच आया है, पूरा इसको बैच बोलते हैं, बैच जो है मेडिसिन का, सब मेडिसिन एक साइज की है या नहीं, इसमें ड्रग की क्वांटिटी जो है वो एक सी है या नहीं, है ना? समझ में आया? ये क्या है? ये एक टेस्ट है, वेट टेस्ट। उसका वेट करके हम टेस्ट कर सकते हैं। देन हार्डनेस, जो टैबलेट है हमारी कितनी हार्ड है ना? ऐसा तो नहीं है कि छूते ही टूट रही हो। ठीक है? ठीक है। देन हम देखते हैं कि उसका डिसइंटीग्रेशन रेट क्या है। ये टैबलेट कितनी ज्यादा प्रभावित है ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से, कितने इसके ऊपर किसी चीज का अंतर पड़ रहा है, किसी से फर्क पड़ रहा है, कितनी जल्दी टूट रही है। तो ये सब टेस्टिंग हम डिसइंटीग्रेशन रेट में हम कैलकुलेट करते हैं। देन हम लास्ट में और भी क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं कि कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो नहीं है, कि एक स्टेरलाइज कंडीशन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो सब चीजें हम क्वालिटी कंट्रोल में चेक करते हैं। देन कोटिंग, कोटिंग ऑप्शनल है। अगर हम कोटेड टैबलेट्स बना रहे हैं तो हम कोटिंग करेंगे, अगर हम अनकोटेड टैबलेट्स बना रहे हैं तो ये वाला स्टेप हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। सो एक थिन कोटिंग लगा देते हैं अपने टैबलेट के ऊपर। क्यों लगाते हैं इसका भी हम रीजन है कि अगर कोई टैबलेट है, कोई ड्रग है, उसका टेस्ट बहुत गंदा है, तो उसके ऊपर हमने शुगर का कोटिंग लगा दी, तो शुगर की वजह से हमको मीठा टेस्ट आया, हम लोगों ने, हमने वो इजीली ग्रैब कर ली, इजीली खा ली। छोटे बच्चे हैं, वो नहीं टेस्ट के अकॉर्डिंग खा पाते हैं, तो उनको थोड़ा टेस्ट, जैसे कोई सिरप है ना, वो नहीं खा पा रहे हैं, तो हम उसमें मीठा कोई फ्लेवर डाल देते ना। ऐसे हमारा किसके साथ भी होता है, ऐसे हमारा टैबलेट्स के साथ भी होता है। देन प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड लाइट, लाइट से और मॉइस्चर से। देखो, अब आप देखो, आप अपनी नोटबुक्स पे कवर चढ़ाते हो, है ना? बुक्स को नोटबुक पे कवर चढ़ाते हो। कवर क्यों चढ़ाते हो? जिससे आपका अंदर का जो कवर है वो सही रहे, है ना? अंदर की जो कॉपी है वो सेफ रहे। ऐसे ही अगर मेडिसिन के ऊपर हमने कोई कवर चढ़ा दिया, उससे क्या होगा? जो अंदर की मेडिसिन है वो मॉइस्चर से बची रहेगी, लाइट से बची रहेगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के खतरे से बची रहेगी, और बेसिकली एक तरीके से सेफ रहेगी। देन कंट्रोल ड्रग रिलीज। अब देखो, मैं कोई बहुत ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। आपको ये चाहिए कि जब आप माउथ में कोई दवाई खा रहे हो, है ना, जब फिर आपकी स्टमक तक जा रही है, स्टमक पे जाने के बाद वो इंटेस्टाइन पे जा रही है, फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि ये जो दवाई है ये आपकी तभी जाके असर करे जब ये इंटेस्टाइन पे पहुंचे। इस टाइप की मेडिसिन को हम एंट्रिक मेडिसिन बोलते हैं, हमने पढ़ा था ऊपर। तो अगर हमें किसी चीज का जो इफेक्ट है, रिलीज है, उसको धीमा करना होता है। अब आपको पता चल गया, अरे इसके ऊपर अगर मैं कोटिंग चढ़ा दूंगा तो जब तक ये कोटिंग डिसॉल्व होगी तब तक ये हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगी, और हमें तो चाहिए कि इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व हो। तो इस केस में हम लोग कोटिंग करते हैं जिससे हम एक कंट्रोल ड्रग रिलीज कर सके। हम हमें जितना चाहिए ड्रग रिलीज, जहां चाहिए ड्रग रिलीज, हम वहां कर सकें। और दूसरा, वही कोटिंग से क्या होता है? कोई चीज सुंदर लगने लगती है, कोई चीज अट्रैक्टिव लगने लगती है। ठीक है? ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा दिक्कत नहीं होती हमें कि अरे ये तो अच्छी नहीं है देखने में, तो हम इसे कैसे खाएं। लास्ट स्टेप जो होता है ना, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि पैकेजिंग। फिनिश टैबलेट और काउंटेड। अब हमने देखा कि हमें एक पैकेट में, एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट रखनी थी, तो वो है या नहीं, प्रॉपर है या नहीं, कि अगर बॉटल्स की फॉर्म में है या पैकेजिंग की फॉर्म में वो अच्छे से हुआ है या नहीं, उन पर लेबलिंग, कंपनी की ब्रांडिंग हुई है या नहीं, ये सब चीजों का ध्यान हम लेबलिंग एंड पैकेजिंग में रखते हैं। देन मेडिसिन का क्या नेम है ना, उसके डोजेज इंस्ट्रक्शन। आपने देखा होगा, लिखा होता है कि जो आपका डॉक्टर है उसकी एडवाइस से ही इस मेडिसिन को लें। लिखा होता है कि इसको बच्चों के रीच से दूर रखें, कि लैक्टेटिंग वुमेन और प्रेग्नेंट वुमेन इस दवाई को ना लें। जो भी इंस्ट्रक्शन है डोज के, कितने एमजी है, क्या नाम है, वो सब मेंशन होता है। देन एक्सपायरी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये दवाई कब बनी है, कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है और कब ये एक्सपायर हो जाएगी, कब तक आप इसको खा सकते हो, वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने बहुत दवाइयों के पीछे देखा होगा, अरे आपको इस दवाई को बहुत हैंडल और केयर से रखना है। आपने बहुत दवाइयों में देखा होगा कि इसको ड्राई कंडीशन में रखो या इतने टेम्परेचर में रखो। जो इंसुलिन वगैरह होते हैं वो थोड़े कम टेम्परेचर में रखे जाते हैं, है ना? तो एक ऐसा स्पेसिफिकेशन कि इस दवाई को कैसे स्टोर करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, वो भी क्या है, पैकेजिंग और लेबलिंग का काम है। ठीक है। देन वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स। ठीक है। बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स हैं। सस्टेन रिलीज टैबलेट, these tablets are used basically, ये डिफरेंट टाइप की मेडिसिन है ना, टैबलेट्स है। हमारी जो नॉर्मल कोटेड नॉन कोटेड तो उसके ऊपर बेस्ड है कि उनके ऊपर कोटिंग है या नहीं, लेकिन सस्टेन रिलीज और ये मॉडिफाइड टैबलेट्स हैं, ये इनको, ये नेचुरली ऐसी नहीं है, इनको मॉडिफाई किया गया है। These tablets are used to get sustainable action of a medicament. These tablets, when taken orally, release drug at a desired time and maintain the maximum efficiency concentration of drug in the blood throughout the period of treatment. अब ये क्या है, सस्टेन रिलीज। सस्टेन का मतलब क्या होता है, कोई चीज थोड़ी देर तक हो रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सस्टेन रिलीज बोलते हैं। जो सस्टेन रिलीज जो मेडिसिन है उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो एक लंबे ड्यूरेशन के लिए, एक लंबे टाइम के लिए एक साथ स्टडी और कंट्रोल्ड जो अपना इफेक्ट है वो देती रहे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। सो ये जो हमारी सस्टेन रिलीज है, ये क्या करती है, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए मेडिकेशन को हमें इफेक्ट देती है। अब आपने, आपको बोला जाता है कि आपको, आपने देखा होगा हेमोपैथिक दवाई क्या होती है, आपको हर 2 घंटे में खानी है, राइट? लेकिन एक मेडिसिन ऐसी भी है कि आप एक दिन में एक खाओ, वो आपको पूरे दिन भर का काम करेगी। तो वो क्या है, वो सस्टेन रिलीज है ना, हमें मल्टीपल डोजेस की जरूरत नहीं होती, हम एक ही डोज में अपना काम कर लेते हैं। तो जो हमारी सस्टेन रिलीज है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। हम इस मेडिसिन को क्यों यूज कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले, कांस्टेंट रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी। जो हमारी ड्रग डिलीवरी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसी दवाई चाहिए जो आपको पूरे दिन भर का आपका करती रहे, पूरे दिन भर आपकी, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, ठीक है, तो ऐसी कोई दवाई जो पूरे दिन भर आपको बनाए रखे एक साथ, वो हम सस्टेन रिलीज करते हैं। कांस्टेंट कंसंट्रेशन में ड्रग देती रहे, ऐसा ना हो आपने खाया और उसका जो असर है वो 1 घंटे में खत्म हो गया, नो, पूरे दिन भर जो जितने टाइम के लिए वो क्लेम करती है उतने टाइम तक इफेक्ट दिखाए। ठीक है। इससे क्या होगा, रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग। आपको बार बार दवाई नहीं खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अभी आपने खाई फिर 1 घंटे बाद फिर खा रहे हो, फिर खा रहे हो। वो अगर आपको दिया गया है कि दवाई 24 घंटे तक असर करेगी, तो वो पूरे 24 घंटे तक आपको बिना कोई दवाई खाए वो असर करती रहेगी। ठीक है। कि और ये जो सस्टेनेबल रिलीज है वो एक सा इफेक्ट देती है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने खाई और इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया, आप बिल्कुल बढ़िया हो गए, धीरे धीरे कर करके आप स्लो होते जा रहे हैं, फिर दे दिया इफेक्ट, ऐसा नहीं है। एक अगर हम इसका एक तरीके से ग्राफ देखेंगे तो एक कांस्टेंट इफेक्ट देती है क्या, सस्टेनेबल रिलीज टैबलेट। ठीक है। मैं आपको इसका एक बना के भी दिखाती हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। और ज्यादा हो गया नीचे, मैं यही बना देती हूँ। जैसे ये आपका ग्राफ है ना? इधर ग्राफ क्या है, ड्रग प्लाज्मा लेवल है। यहाँ पे क्या है, ड्रग प्लाज्मा लेवल, कि हमारे प्लाज्मा में कितनी ड्रग है ना? और एक है क्या, एक है यहाँ पे टाइम, कि कितने टाइम के लिए। तो जो हमारी सस्टेन रिलीज वाली होती है, वो क्या करती है, एक कांस्टेंट ग्राफ देती है कि अगर आपने जिस टाइम खाई उस टाइम जितना ड्रग का कंसंट्रेशन है, और जब वो खत्म हो रहा है उसका इफेक्ट, या वो मानो 24 घंटे बाद खत्म हो रही है, तो वो एक सा प्रभाव दे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? देन एक्सटेंडेड रिलीज क्या होती है, द ड्रग इज रिलीज स्लोली ओवर द टाइम। इसमें जो बेसिकली जो एक्सटेंडेड रिलीज है, इसमें जो ड्रग है वो स्लोली स्लोली रिलीज होती है। इसका ऐसा नहीं है कि आपने खाई और तुरंत आप पे असर कर दी, नहीं। देखो इसका ग्राफ कैसा होता है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। जैसे ये आपका
ड्रग इन प्लाज्मा और ये टाइम है, तो पहले ऐसे ऐसे करके बढ़ेगी। ये कैसे बढ़ेगी? स्लोली 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 इसका रिलीज होगा, देन एक कांस्टेंट होगी और देन ये टाइम के संग संग कम हो जाए। ये होता है एक्सटेंडेड रिलीज, कि ये स्लोली स्लोली टाइम के संग इफेक्ट करती है। Then advantage of taking pills less often and there may be fewer side effects as a level of drug in a body are more consistent in extended release formulation. ठीक है, एडवांटेज ये है कि आपको कम पिल्स खानी पड़ेगी, बहुत देर तक हमारी बॉडी में इफेक्ट रहेगा, है ना। और बेसिकली इससे क्या होगा, और कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जो ड्रग का लेवल है बॉडी में वो काफी देर के लिए बना रहता है। ठीक है। देन अब हम फास्ट डिसॉल्विंग पढ़ते हैं, फास्ट डिसॉल्विंग, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इमीडिएट रिलीज। इमीडिएट रिलीज, आप इस वर्ड से समझ रहे होंगे क्या मतलब है इमीडिएट रिलीज का। कि टैबलेट आपने खाई, तुरंत वो डिसइंटीग्रेट हुई क्विकली ओरल कैविटी में ही, और सलाइवा के थ्रू, और जल्दी जल्दी से उसने क्या किया, अपना इफेक्ट शो किया। ठीक है। तो जो हमारी इमीडिएट रिलीज होती है उसका जब हम ग्राफ देखते हैं तो ऐसे होता है, राइट। ऐसे ऐसे करके एक बढ़ता बढ़ता ऐसे ग्राफ होता है इमीडिएट रिलीज का, जल्दी असर करती है। ठीक है, समझ में आया? सो मैं आपको एक और बताती देती हूँ इमीडिएट रिलीज का। जैसे आपने कोई दवाई खाई है ना, ये ज्यादा परफेक्ट है। ये हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है और ये हमारा टाइम है। ठीक है। आपने कोई फास्ट डिजोल्विंग या इमीडिएट रिलीज दवाई खाई, तो क्या होगा, जल्दी से वो ब्लड में डिजोल्व होगी, बहुत ऊंचा इसका पीक जाएगा, बहुत जल्दी असर करेगी, और बहुत जल्दी ही टाइम से पहले ही ये असर छोड़ने लगेगी। ये होती है फास्ट डिसऑर्डर। इनका कोई बहुत देर तक इफेक्ट नहीं रहता। जैसे आपने कोई ऐसी दवाई खाई जो हमारे के मुंह में ही घुल गई, जैसे आपको सॉर्बिटेट होती है ना। बहुत, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, आपको उसको तुरंत उसके ऊपर असर करना है। आप नहीं चाहते कि 10 घंटे तक असर रहे या बहुत देर तक असर ही करती रहे, है ना। तो आपने क्या किया, आपने उसको जीभ के नीचे रखा, सलाइवा के कांटेक्ट में आके वो डिसॉल्व हो गई और जल्दी से उसने एक्शन किया तुरंत। तो ऐसी जो इमरजेंसी के टाइम पे जो दवाइयाँ होती हैं, वो ज़्यादातर कैसी होती हैं? फास्ट डिसॉल्विंग दवाइयाँ होती हैं। ठीक है? क्लियर है ना? इमीडिएट रिलीज़ भी कहते हैं इसको। तो देखिए, जो मेडिकेशन मेडिकेशन होती है, ये जैसे ही खाई जाती हैं, वैसे ही एक्शन करती हैं। ठीक है? और इनका जो वर्क होता है, वो होता है शॉर्ट। ड्रग वर्क्स ओवर शॉर्ट पीरियड, छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए हम क्या करते हैं, ये अपना एक्शन करती है। ठीक है। और ऐसी जो ड्रग है उनका, ऐसी जो दवाइयाँ हैं, ऐसी जो टैबलेट्स हैं, उनको बार-बार लेने की ज़रूरत पड़ती है। एक बार में नहीं होगा, आपको उसको बार-बार लेना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डबल लेयर टैबलेट। ठीक है, डबल लेयर टैबलेट क्या है? दीज टैबलेट कंसिस्ट ऑफ टू मेडिकामेंट्स। दो तरीके के मेडिकामेंट्स इनमें प्रेजेंट होती हैं, कंप्रेस सक्सेसिवली इन द सेम टैबलेट। एक टैबलेट है ना, दो तरीके का इफेक्ट दे रही है ना, दो तरीके का वो असर कर रही है, तो वो क्या है? डबल लेयर है। दीज टैबलेट्स, और दो तरीके का ड्रग भी प्रेजेंट है उसपे। एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है वो दो है। These tablets have two layers that can contain different drug or release a drug at a different rate. अब आप चाहते हो कि एक गोली आपका दो फायदा करे, है ना, तो आपने डबल लेयर टैबलेट बनाई उसकी। ठीक है। आपने देखा होगा जैसे काफी सारी जो पैरासीटामोल बाई लेयर्स आती हैं, देखा होगा आपने। नाम होता है पेंटा, जो पैरासीटामोल बाई लेयर। एक लेयर होती है, उसके ऊपर दूसरे कलर की एक लेयर मिलती है ना। जो शुगर की गोली होती है, आपने देखा होगा लाइपेज व लाइफीफेज ऐसे करके कुछ आती है, वो भी डबल कलर की होती है। ठीक है। तो ऐसी जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? डबल लेयर होती हैं। दो तरीके का काम एक संग करती हैं। जैसे मानो शुगर भी कम कर रही है ना, बीपी भी कम कर रही है। तो ऐसी करके दवाइयाँ होती हैं। जैसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, राइट। आप पढ़ना, इंटरेस्टिंग है ये। Then this is helpful for combining treatment or controlling how the drug is released in the body and they're complex to make. हर दवाई को हर दवाई के संग आप नहीं मिला सकते हो, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है इनको बनाने में, कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन इनका एक फायदा है कि अगर हमें किसी चीज का इलाज एक संग देना है, तो उस केस में हम डबल लेयर वाली जो टैबलेट है उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने कितने टाइप की टैबलेट्स पढ़ी? हमने सस्टेन रिलीज पढ़ी,
है ना, एक्सटेंडेड रिलीज पढ़ी, और ये बेसिकली कंट्रोल रिलीज में आता है, राइट। कंट्रोल रिलीज हम जैसा चाहें दवाई को अपनी तरह से कर सकते हैं। तो कंट्रोल रिलीज टैबलेट ही सस्टेन और एक्सटेंडेड वाली है। तो कहीं कंट्रोल आए तो आपको परेशान नहीं होना है। कंट्रोल मतलब जिसको जिसकी रेट और जिसकी डिजॉल्विंग रेट को हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, समझ में आया? जो मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट होती है यही हमारी कंट्रोल रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर है? इन्हीं को हम कंट्रोल रिलीज बोलते हैं, मॉडिफाइड टैबलेट्स को। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क। ठीक है, इमीडिएटली आप पूछ सकते हो। इजी चैप्टर है, टैबलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है कैप्सूल। ठीक है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डिफरेंट फिर ओरल प्रिपरेशंस देखेंगे, और फिर